और अब वक्त बचा है 40 घंटे का। वो 40 घंटे का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 40 घंटों में साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल से साफ दिखाई पड़ रहा है कि 27 सालों के बाद बीजेपी की हो सकता है कि सत्ता में वापसी हो, लेकिन जो एआई सर्वे ने दिखाया उसमें दोनों चीजें हैं कि या तो मार्जिन से आम आदमी पार्टी आ सकती है या मार्जिन के साथ बीजेपी आ सकती है। लेकिन बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावनाएं या बीजेपी का दिल्ली में स्ट्रांग होने की संभावनाएं बन रही हैं, उसके पीछे बड़ी वजह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। और अब दिल्ली के बाद बिहार और अगले साल बंगाल में चुनाव है और इसी के लिए आरएसएस अब अपने अगले मिशन में जुट चुकी है। बुधवार को केरल में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज तभी फल फूल सकता है जब वो एकजुट होगा। तो क्या बंगाल के अंदर संघ प्रमुख का जीत का मंत्र यही होने वाला है? क्योंकि कल से संघ प्रमुख बंगाल के दौरे पर। कल से बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख। 10 दिनों का दौरा, 2026 की तैयारी। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाला संघ कल तक दिल्ली में जुटा था और अब कल से बंगाल में अपना मिशन शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसीलिए संघ प्रमुख का यह बंगाल दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि हमेशा की तरह संघ के प्रचारक इस मामले में कुछ भी साफ कहने से बच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम जो है समाज को संगठित करना, सारे लोगों को संगठित करना, उसमें धर्म, मजहब, भाषा, सारे विषय एक करके हमको आगे बढ़ना है, समाज को संगठित करना। संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 5 दिन कोलकाता में रहेंगे, फिर बर्धमान जाएंगे। मोहन भागवत संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे और आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 8 जिलों के संघ प्रमुखों के साथ मुलाकात भी करेंगे। साफ है कि इन मुलाकातों में चर्चा में विधानसभा चुनाव का जिक्र तो जरूर होगा। हालांकि विपक्ष आरएसएस प्रमुख के दौरे को तवज्जो नहीं दे रहा है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा और बैक्ड बाय दिस आरएसएस, वो लोग तो बंगाल का खिलाफ, बंगाल का आदमी के खिलाफ, वो तो पॉलिटिकली विंडिक्टिव वे से कम करते हैं। बंगाल का जो हक है, बंगाल का जो रुपया है, बंगाल का जो ड्यूज है, वो लोग नहीं देता। तो आ सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन है तो वो देखेंगे। देखिए, मोहन भागवत का जो 10 दिन का बंगाल का दौरा है, आई थिंक उनको बंगाल का दौरा नहीं करके प्रयागराज जाना चाहिए था, जहाँ भी स्टैम्पीड हुआ, वहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये जो आ रहे हैं यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एक करने के लिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव की तैयारी काफी पहले शुरू कर देता। शायद इसीलिए मोहन भागवत चुनाव से करीब 1 साल पहले बंगाल में जाकर संघ प्रचारकों को जमीनी स्तर पर एक्टिव भी कर रहे हैं और चुनाव के लिए भागवत मंत्र दे रहे हैं। कोलकाता से सौमित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।